बिकॉज जो कुछ एलिमेंट हमारे कॉमन हैं, ठीक है, वो 2 बार काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्वाइस काउंट हो रहे हैं। यानी हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है कॉमन वाला रेड वाला, देखिए अगर आप, ठीक है, ये हमारा ए के अंदर भी आता है, ठीक है, और बी के अंदर भी आता है। तो ए के हमने 5 लिए हैं, बी के हमने 5 लिए हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये डबल आ रहा है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी में से जो कॉमन पोर्शन है इसके एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन और उसके एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आने वाले तमाम क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस क्वेश्चन में हम वो रूल डिस्कस करेंगे, वो लॉ डिस्कस करेंगे जो कि आगे हमारा यूज होना है। क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम वो रूल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको वो रूल समझ आ जाए। अगर आपको वो रूल समझ आ गया, कंसेप्ट समझ आ गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेट ए लिया है, उसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 8। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से हम एक और सेट लेते हैं, सेट बी, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है, ये तो सिंपल बात है। अब हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है, वो है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनैलिटी मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, यानी हमने अगर चेक करना हो कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, बुक के अंदर मौजूद है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे राइट करते हैं, सिंपल आपने लिखना है यहाँ पे n, ठीक है, और ब्रैकेट में आपने सेट का नेम राइट कर देना है, ठीक है। इसको हम रीड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, इन कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए किसके बराबर है, हमारे पास कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 5 एलिमेंट है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास सेट बी है, इसके भी हम निकाल सकते हैं एलिमेंट्स। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे भी 5 है हमारे पास, तो ये 5 आ गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। अब जो हमारा आज मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, आपको 2 सेट्स गिवन है, ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि आपने बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद बतानी है आपने, ठीक है, ये आपने बताना है। और इस तरीके से आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसी काम के लिए आज हम वो रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये सेट तो बिल्कुल सिंपल है, आप डायरेक्टली इसका यूनियन लेके बता सकते हैं कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, बट हम ये रूल पढ़ रहे हैं ताकि हमारे पास जो आगे वाले बड़े क्वेश्चन हैं वहाँ पे सेट्स भी नहीं होंगे छोटे, और एलिमेंट्स भी जो है वो गिवन नहीं होंगे, सिर्फ तादाद बताई जाएगी हमें। वहां से हमने चेक करना है कि हमारे पास इसमें एलिमेंट कितने होंगे और इसमें एलिमेंट कितने होंगे। मीन हम सेट्स को अब रियल लाइफ में अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स जो है रियल लाइफ में देखने जा रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं ताकि हम इस कंसेप्ट को समझ सकें। मेन चीज कंसेप्ट है, अगर आप कंसेप्ट समझ आ गया इस क्वेश्चन का, तो आप इसको जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके वो सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बनानी होती है एक रेक्टेंगल, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जरा बड़ी बना रहा हूँ ताकि आपको नजर सही से आए और समझ भी आए। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इस पे हमने शो करना है सेट्स को। ये हमारे पास यहाँ पे होता है यूनिवर्सल सेट U, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 सेट्स हैं ए बी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 सेट्स के सर्कल ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास जो है सेट ए का सर्कल आ गया, ठीक है। अब सेट्स का ओवरलैपिंग है, उनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों को मिला के ड्रा करेंगे। ये हमारे पास सेट ए और दूसरा क्या हो गया, हमारे पास सेट बी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए है और ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। अब वेन डायग्राम एलिमेंट कैसे राइट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन कौन से हमारे पास यहाँ पे 7, 8 हैं, जो दोनों के अंदर हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे 7, 8। और उसके बाद अगर आप ए में चेक करें 7, 8 आ चुका है, और 1, 3, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1, 3 एंड 5, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया। उसके बाद बी को देखें, बी में हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 7, 8 है, तो 7, 8 आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास 2, 4, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपके हेल्प के लिए इसको जो है कलर कर देता हूँ डिफरेंट कलर से, ताकि आपको ये समझ आए कि हमने कैसे इसको जो है डिफरेंशिएट करना है। ये हमारे पास जो ए वाला पोर्शन है इसको मैंने ग्रीन कलर से जो है शो किया है, अगर आपको नजर आ जाए, ठीक है, ये ग्रीन हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बी वाला पोर्शन है सिर्फ उसको हम क्या करते हैं, ब्लू से कर देते हैं, ठीक है, इसको मैं ब्लू से शो कर देता हूँ।
और जो हमारा कॉमन पोर्शन है उसको हम क्या करते हैं, रेड से शो कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये डिफरेंस नजर आए कि इनमें से कौन कौन सा हमारे पोर्शन है। ये हमारे पास यहाँ पे 3 पोर्शन बन गए। ठीक है, सो ये हमारे पास वेन डायग्राम हो गई। आपको समझ आ गया, हमारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, उनके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, हमने उसकी जो है वेन डायग्राम ड्रा कर ली है। ठीक है, सो मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था कि यूनियन के अंदर और इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक रूल है। ठीक है, रूल कौन सा है मैं यहाँ पे आपको राइट कर देता हूँ। उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, ये हमारे पास रूल है, आपकी बुक के अंदर गिवन होगा, आप चेक कर सकते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, नाम से ही काम है, नाम के अंदर ही काम है। आप देखें यहाँ हमारे पास इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को शामिल करना, और एक्सक्लूजन मतलब किसी चीज को बाहर निकालना। तो ये रूल हम यूज करेंगे क्या मालूम करने के लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन की तादाद मालूम करने के लिए, कार्डिनैलिटी मालूम करने के लिए। कैसे करना है, पहले इसको हम रहने देते हैं। फर्स्ट इधर हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूनियन ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे, ये कैसे आएगा। अब मुझे बताएं यूनियन से क्या मुराद है कि इन दोनों के एलिमेंट्स। ठीक है, समझ आ गई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास जो n ऑफ a यूनियन b है वो क्या आएगा हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो सेट a है इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, n ऑफ a, ठीक है, 5 इसके अंदर हैं और 5 इसके अंदर हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, उनके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम इसके यूनियन निकाल लें तो हमारे पास a के एलिमेंट आ जाएंगे, b के भी आ जाएंगे। ठीक है, n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। ठीक है, इसके भी आ गए और इसके भी आ गए। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मसला क्या बनता है कि हमने यहाँ पे ऐड तो कर दिया 5 + 5, हमारे पास यूनियन में क्या आ गया, 10 एलिमेंट्स आ गए, बट 10 इसके अंदर नहीं है, ये रॉन्ग है। बिकॉज जो कुछ एलिमेंट हमारे कॉमन हैं, ठीक है, वो 2 बार काउंट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्वाइस काउंट हो रहे हैं, यानी हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है कॉमन वाला रेड वाला, देखिए अगर आप, ठीक है, ये हमारा ए के अंदर भी आता है, ठीक है, और बी के अंदर भी आता है। तो ए के हमने 5 लिए हैं, बी के हमने 5 लिए हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये डबल आ रहा है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी में से जो कॉमन पोर्शन है इसके एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। क्या करना है आपने, सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन है, अगर आप गौर करें तो ये ए और बी का इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास 2 सेट्स के लिए रूल या प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है। अगर हमने 2 हमारे पास सेट्स हों और वहां से हमने यूनियन मालूम करना हो या इंटरसेक्शन मालूम करना हो, तो हम इस रूल के जरिए कर सकते हैं, और इस रूल को हमने यूज करना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। सो आई होप सो आपको इस रूल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का बेसिक कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाया है। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला बता देता, बट आपको हो सकता है कंसेप्ट क्लियर ना होता कि हमने चलें इसको ऐड तो कर लिया, ये हमने माइनस क्यों किया। अब आपको समझ आ गई कि माइनस हमने क्यों किया है, ये वाला कॉमन पोर्शन है ये 2 बार आ रहा था। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब इसको जरा अगर यूज करें हम यहाँ पे देखिए, हमारे पास यूनियन के एलिमेंट फाइंड करने हो तो यूज करें, हमारे पास क्या आएगा, एन ऑफ ए, यानी ए के कितने एलिमेंट हैं, 5 हैं। ठीक है, और बी के हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, कितने हो गए, 10 हो गए, और माइनस कॉमन में कितने हमारे पास 2 एलिमेंट है। तो हमारे पास जो यूनियन आएगा उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 5 + 5 10, 10 - 2 8। तो यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, हमारे पास 8 आएंगे। आप निकाल के चेक कर सकते हैं यूनियन में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, जो डबल आ रहे थे 7 8 वो हमारे माइनस हो गए। तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या आ गया, हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने ये वाला काम क्यों किया है। तो डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं आप यहाँ पे, बट कंसेप्ट लाजमी है। कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया, क्योंकि ये 2 सेट्स के लिए था हमारे पास, ये किसके लिए, हमारे पास ये 2 सेट्स के लिए। आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा या आगे वाले क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास जो रूल होगा वो क्या होगा, 3 सेट्स के लिए होगा। ठीक है, इसको हम आगे मजीद एक्सटेंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ तक करते हैं ताकि आपको ये वाला क्लियर हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये फार्मूला आपने याद करना है। क्या करना है, 2 सेट्स हो, उनका यूनियन हो, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ फर्स्ट सेट एंड देन प्लस नंबर ऑफ सेकंड सेट एंड माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या स्टेटमेंट है, in a class of 55 students 34 like to play cricket and 30 like to play hockey। कि हमारे पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास ले लें, ठीक है, यहाँ पे उसने तादाद बताई क्लास की 55, ठीक है,
और उसने कहा है कि उसमें से 35 में से जो 34 स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें 30 + 34 क्या आता है, 64 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 64 बन रहा है, बट यहाँ पे क्लास जो है कितने की है, 55 की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेन कंसेप्ट मौजूद है। उसके बाद उसने बता दिया है आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, कि जो इनमें से हर स्टूडेंट है वो कम से कम एक गेम लाजमी खेलता है। ये नहीं है कि इन स्टूडेंट्स में से जो एक कोई स्टूडेंट है वो साइड पे बैठ के आराम से बैठे हैं कि वो खेल नहीं रहे। ठीक है, वो लाजमी किसी न किसी या क्रिकेट खेल रहे हैं या हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, यानी हमारा कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट से बाहर नहीं होगा। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद पूछता क्या है, पूछता यह है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कितनी चीजें हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटली 2 चीजें हैं। एक जो है क्रिकेट को लाइक करने वाले हैं और दूसरा क्या है हमारे पास जो हॉकी को लाइक करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे सेट्स लेट करेंगे ताकि हम इसको सेट्स की हेल्प से, उस रूल की हेल्प से हल कर सकें जो हमने अभी पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो पहला काम क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 सेट्स बनाने हैं। हमारे पास फर्स्ट सेट क्या बनेगा, अब जो हमारे पास 34 स्टूडेंट्स हैं वो किसको लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो यहाँ से मैं इसका नेम ले रहा हूँ सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये हमारे पास वो सेट है जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, सो स्पेलिंग इसके क्या आएंगे, स्पेलिंग मिक्स हो जाते हैं, CRICKET। ठीक है, ये हमारे पास जो है सेट सी आ गया। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेट कौन सा है, जो हॉकी प्ले करते हैं, उसका हम फर्स्ट लेटर लेते हैं H। हमारे पास H सेट आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे क्लियरली, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी। ठीक है, स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट नहीं हॉकी। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर स्पेलिंग जो है मिस हो जाते हैं, तो अगर कोई स्पेलिंग मिस हो जाता है तो आपने ठीक है चेक कर लेना है और उसको करेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास 2 सेट्स आ गए C एंड H। अब देखें और कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट लाइक करने वाले हैं और हॉकी लाइक करने वाले हैं, इसके अलावा उसने और कोई चीज़ नहीं थी, मतलब 2 सेट्स हैं इसके अंदर। एक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बोथ गेम्स को लाइक करते हैं, मतलब इनकी आपस में इंटरसेक्शन कॉमन। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनके एलिमेंट्स चेक करते हैं। हमारे पास जो सेट सी है इसके अंदर कितने एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी इज इक्वल टू कितने हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 34। ये हमारे पास आ जाएगा 34। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सेट H है, इसके एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H इज इक्वल टू कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गए 30। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो रूल यूज होगा वो C और S पे यूज होगा, वहां पे हमने A B पे यूज किया था। तो पहले हम रिवाइज करते हैं उस रूल को कि हमें कौन कौन सी चीज चाहिए, हम उस रूल में पुट करेंगे और कौन कौन सी हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 सेट्स हों, ठीक है, तो वहां पर कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे हमने अप्लाई करना है N ऑफ C यूनियन H। वहां पे हमने किया था A यूनियन B। तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, देन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट एंड माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स। क्या आएगा यहाँ पे, C इंटरसेक्शन H। आई होप सो आपको रूल याद हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं बाय द रूल ऑफ या बाय द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ, वैसे लाजमी नहीं है। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इंक्लूड वाला और एक्सक्लूड वाला। ठीक है, स्पेलिंग दोबारा आपने चेक कर लेने, ये हमारे पास रूल आ गया। अब यहाँ पे गौर करें, हमारे पास कौन सी चीजें गिवन है, N ऑफ C है हमारे पास, N ऑफ H भी है। ठीक है, ये 34 है, ये 30 है। हमने क्या फाइंड करना है, उसने क्या ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करें जो कि बोथ गेम्स खेलते हैं, तो उनमें से कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है। अब बोथ गेम्स का क्या मतलब है, ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों गेम खेल रहे हैं, दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स हैं।
तो कॉमन एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं हमारे पास, इंटरसेक्शन से आते हैं, यानी हमने यहाँ पे ये वाली चीज फाइंड करनी है, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाली चीज है यूनियन, उसने बता दिया है कि अगर आप इनको मिलाएं टोटल, तुम्हारे पास क्लास कितने की बनती है, 55 की क्लास है, ठीक है। अब अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, ऐड नहीं करना यहाँ पे, हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है ए नंबर ऑफ सी यूनियन एच। अगर आप इन स्टूडेंट्स को कंबाइन कर दें, वैसे लग तो रहा है 34 प्लस 30 64 बनेगा, बट इनमें से कुछ बंदे ऐसे भी तो हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। उसने खुद बता दिया है कि क्लास कितने की है, 55 की है, मतलब जब हम उनको कंबाइन करेंगे तमाम बच्चों को, हमारे पास तादाद कितनी आएगी, इसकी 55 आएगी। ओके, तो ये हमारे पास गिवन डेटा कंप्लीट हो गया, हमने ये फाइंड करना है। अब क्या करना है, सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। अब रह गया बच्चों वाला काम, तो पुट करते हैं। हमारे पास एन ऑफ सी यूनियन एच कितने, हमारे पास 55 है, यहाँ पे 55 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी कितने हैं, 34 है, ठीक है, और प्लस हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच कितने हैं, 30 हैं, ये राइट कर देते हैं, और माइनस हमने ये वाला फाइंड करना है, तो इसको आप वैसे ही लिखेंगे, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, ठीक है, ये वैसे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 55 एज इट इज, ठीक है। अब चूंकि हमने इसको फाइंड करना है, ये नेगेटिव हो रहा है, इसको हम इधर लेके प्लस कर देते हैं, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन, सॉरी जी बन रहा है, सी इंटरसेक्शन एच, ठीक है। अब इधर क्या होगा, इनको ऐड कर दें, कितना बनेगा, 34 प्लस 30, ये बनेगा 64। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है, तो 55 प्लस हो रहा है, इसको उधर ले जाए, माइनस हो जाएगा, हमारे पास जो है सेकंड लास्ट स्टेप आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 64 माइनस 55। आंसर निकालें इसका, आई थिंक इसका आंसर आएगा 9। तो हमारे पास जो 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो दोनों गेम्स में हिस्सा लिया हुआ है, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं, बहुत ही चालाक हैं आपकी तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 9। ओके, अब आखिर पे आप चाहें तो इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, इसका आंसर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं वर्ड में देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, लाइक करते हैं दोनों गेम्स को, 9 स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे राइट कर सकते हैं 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, ठीक है। ये लाजमी नहीं है, बेहतर है आप इसको लिख दें, वैसे बुक में देख लेना है, बुक में आई थिंक सिर्फ 9 आंसर लिखा हुआ है, कोशिश करें आप ये वाला लिख लें। हमारा जो फाइनल आंसर है कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आगे समझ बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, बट ये रूल है ये आपने याद भी करना है और इसका कंसेप्ट भी देखना है कि हमने चले जमा तो कर लिया, बट जो माइनस है ये बच्चों को भूल जाता है, तो आपने ये वाला याद रखना है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं 2 बार आ रहे होते हैं, ठीक है, वो हमने माइनस करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप सो आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत आसान लगेंगे और आप उनको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, एक असाइनमेंट दे दूं, आपने सॉल्व करनी है। हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है कि हमारे पास यहाँ पे आपका एक मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल के अंदर एप्स होती हैं, आप जानते हैं। तो हमारे पास सोशल एप्स हैं, टोटल सोशल एप्स, एस से हमारा सोशल एप्स कितनी है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12 हैं, ठीक है। सोशल से मुराद जो हमारी फेसबुक है, ठीक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास गेमिंग एप्स कितनी है, गेम्स वाली, वो कितनी है हमारे पास, वो 15 है। ओके, ये हमारे पास सोशल एप्स हैं, ये हमारे पास गेमिंग एप्स हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्विज दे रहा हूँ, ये आपने ट्राई करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास सोशल एप्स कितनी है, 12 हैं, और गेमिंग वाली कितनी है, 15 है। अब इन्हीं में से कुछ एप्स ऐसी हैं, ठीक है, जो कि दोनों हैं, मतलब सोशल भी हैं और क्या हैं, गेमिंग वाले भी हैं। तो वो हमारी कौन सी हैं, जो हमारी सोशल भी हैं और प्लस गेमिंग वाली भी हैं, कितनी है हमारे पास, 5 हैं, ठीक है। अब इनमें से 5 गेम्स ऐसी हैं जो कि एट ए टाइम सोशल भी हैं और गेमिंग भी हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पबजी है, ठीक है, पबजी मैंने वैसे खेली तो नहीं है, बट आप भी कोशिश करें इसको ना खेलें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पबजी में आप खेल भी सकते हैं और एट ए टाइम आप साथ जो है फ्रेंड्स के साथ बात भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोशल प्लस गेमिंग, इस तरह कुछ ऐप्स होती हैं, ठीक है। और कुछ होती हैं जो सोशल, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, तो यहाँ पे आप जो है कुछ यूज कर सकते हैं, सोशल ऐप है, यहाँ पे चैटिंग आपकी दोस्त के साथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व करना है। आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ टोटल एप्स, आपने टोटल एप्स निकालनी है, कितनी मोबाइल के अंदर एप्स हैं, ठीक है, जिनमें से 5 जो है वो दोनों हैं सोशल प्लस गेमिंग और 12 सोशल और 15 गेमिंग है। सो ये क्वेश्चन आपने कोशिश करनी है, सॉल्व करना है, उसका आंसर आपने कमेंट में लाजमी देना है, एक बार ट्राई लाजमी करना है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।